छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मोवा इलाके में मैट्रेस के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तूफान तौकते के बाद देश पर अब चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराएगा। इससे पहले कई इलाकों में आज से ही बारिश शुरू हो गई है। यास तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आपदा राहत की टीमें तैनात है। एयरफोर्स और नेवी ने भी अपने कुछ हेलीकॉप्टर और नावें राहत कार्य के लिए रिजर्व रखे हैं। तूफान को देखते हुए बंगाल में 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तूफान यास को लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने तैयारियां तेज कर दी है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से खाने के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों में भेजा जा रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1,96,427 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यह आंकड़ा पिछले 42 दिनों में सबसे कम है। हालांकि मौत का आंकड़ा सरकार और लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। देश में सोमवार को 3,511 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा 3,07,000 को पार कर चुका है। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 3,26,850 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस तरह एक्टिव केसों की संख्या में 1,34,000 से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 22,122 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 42,320 लोग ठीक हुए और 592 लोगों की मौत हो गई। वहीं 24 घंटे के दौरान यूपी में 3,894 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 11,918 लोग ठीक हुए और 153 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में सोमवार को 1,550 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 4,375 लोग ठीक हुए और 207 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में सोमवार को 2,936 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 6,989 लोग ठीक हुए और 60 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ में 4,162 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 8,715 लोग ठीक हुए और 59 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में 24 घंटे के दौरान 3,187 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 9,305 लोग ठीक हुए और 45 लोगों की मौत हो गई। वडोदरा में सख्ती से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। यहाँ 24 घंटे में 4,414 नए केस आए, जबकि इस दौरान 103 लोगों की अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। श्रीगंगानगर में कोरोना के केस तो घट रहे हैं, लेकिन जो खतरा है वो ब्लैक फंगस का बढ़ रहा है। जिले में ब्लैक फंगस के करीब 20 मरीजों की पहचान हुई है, जिन्हें बीकानेर रेफर किया गया है। जालोर जिले में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। जिले के भीनमाल के त्रिवेणी हॉस्पिटल में एक व्यक्ति में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जिसे जोधपुर रेफर कर दिया गया है। दौसा के कबरपुरा गांव में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। यहां एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस परिवार के 14 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना ने बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। जोधपुर में ही पिछले 23 दिनों में 648 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। राहत की बात यह रही कि बहुत कम बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दौसा के बाद भरतपुर में भी बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं। यहाँ 1 से 22 मई तक 612 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा एसडीएम अनिल जैन ने सूरत से डूंगरपुर आ रही 2 बसों को झोथरी में जब्त किया। वहीं सागवाड़ा से सूरत जा रही एक बस के खिलाफ कार्रवाई कर 15,000 का जुर्माना वसूला। अलवर में वैक्सीनेशन को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई। मामला निमराना के कुतिना गांव का है। मारपीट के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर अफरा तफरी मच गई। अलवर के बहरोड कस्बे में कैंटीन में शराब के लिए बाहर करीब आधा किलोमीटर की लाइन लग गई। शराब लेने वालों में पूर्व सैनिकों की भीड़ देखी गई। भीड़ की खबर मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझा बुझा कर लोगों को हटाया। एक दिन पहले कोटा मेडिकल कॉलेज से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आने के बाद अब पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में अब उस एम्बुलेंस कर्मी की तलाश शुरू कर दी गई है, जिसने कोटा से झालावाड़ शव ले जाने का 35,000 रुपए किराया मांगा था। खबर सीएम हेल्पलाइन नंबर से लोगों की हो रही मदद की। कोरोना की दूसरी